अगर आप लोग ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ट्रेडिंग के विषय पे अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो आज की जो मेरी ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, जिससे क्या होगा, अगर आप ट्रेडिंग को अपने करियर के रूप में देखना चाहते हैं, उसमें अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में दोस्तों आज बताने वाला हूं ना, जिसको अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे ना, तो ये डेफिनेटली आपकी जो है ट्रेडिंग करियर को एस्टेब्लिश करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो प्लीज दोस्तों आज की इस वीडियो को जो है आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको ट्रेडिंग के विषय में हर छोटी से बड़ी जो है वो इंफॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूं वो आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप लोगों को यह सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है बेस्ट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल फॉर अ बिगिनर ट्रेडर, है ना। तो इसमें दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण जो मैं ट्रेडिंग के विषय में आपको जानना चाहिए, और ये वीडियो आप लोगों के लिए उन लोगों के लिए भी ज्यादा खास है जिनको अभी ट्रेडिंग के विषय पे कुछ भी नहीं आता। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आप लोग ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो से जानते हैं। तो आज मैं आपको जो गाइड करूंगा ना, वो इस तरीके से गाइड करूंगा कि अगर एक छोटा बच्चा भी अगर हमारी वीडियो को दोस्तों देख रहा है ना, तो मैं अपने जो लैंग्वेज को या अपने बताने के तरीके को इतना ज्यादा सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, और एक छोटा बच्चा भी अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो उसको वीडियो समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ में। तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वह है स्टॉक मार्केट क्या है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहां पर कंपनियां अपने शेयर्स को एक निर्धारित कीमत पर जो है वह बेचती हैं, और आप जैसे और हम जैसे लोग जो है उस शेयर को खरीद कर जो है उस कंपनी में अपनी एक हिस्सेदारी बनाते हैं। तो दोस्तों यह होता है स्टॉक मार्केट। मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके दोस्तों बताऊंगा, जिससे कि आपको जरा भी जो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कंपनियां जो है अपने शेयर्स को बेचती हैं, और आप जैसे हम जैसे जो कुछ छोटे रिटेलर होते हैं या कुछ बड़े रिटेलर भी होते हैं, वह उन शेयर्स को खरीदकर कंपनी में अपनी एक हिस्सेदारी रखते हैं। और जब कंपनी का मुनाफा होता है तो हमारे शेयर की प्राइस बढ़ती है, और जब कंपनी का नुकसान होता है तो हमारे शेयर की प्राइस घटती है। तो दोस्तों सिंपली ये होता है स्टॉक मार्केट। अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ में। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है हमारा ट्रेडिंग के प्रकार, मतलब ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली ट्रेडिंग दोस्तों 2 प्रकार की होती है ना। हम जो है पहला जो इसमें होता है वह होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और दूसरा जो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, है ना दोस्तों। जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमको जो भी हम शेयर को या किसी इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते हैं, तब हमको उन खरीदे हुए जो कॉन्ट्रैक्ट्स या शेयर को ना सेम डेट पे ही जो है हमको इसको सेल करना होता है। मतलब अगर आज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है या खरीदा है तो उसी दिन आपको उसको इनिशिएट करना है। और जो पोजिशनल ट्रेडिंग दोस्तों होती है, इसमें क्या होता है कि हम जो है किसी शेयर को एक कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों जो ये वाली कैटेगरी होती है ना, ये एक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाती है। अगर ये जो है पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर आपने किसी स्टॉक को जो है 364 दिन तक अपने पास रखा है तो दोस्तों ये जो हो जाता है ना, ये ट्रेडिंग की कैटेगरी हो जाती है, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग की कैटेगरी। और सेम अगर इसी सेम स्टॉक को अगर आपने 365 दिन से ज्यादा अपने पास रखा है ना, तक रखा है, मैं लिख देता हूं, रखा है, तो दोस्तों ये जो है ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। आपको क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं कि ट्रेडिंग के प्रकार ना दोस्तों, हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में बेसिकली दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना, एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, है ना। स्टॉक को अगर आप 364 दिन तक अपने पास रखते हैं तो वो आपकी ट्रेडिंग कैटेगरी होती है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग की कैटेगरी में आ जाती है ना। और अगर आप स्टॉक को 365 दिन से ज्यादा रखते हैं तो वो जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो हमारा आज का पॉइंट नंबर 2 ट्रेडिंग के प्रकार। अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के लिए। अब दोस्तों देखिए, आप ये समझ गए स्टॉक मार्केट क्या, आप ये समझ गए ट्रेडिंग के प्रकार कितनी होती है। अब आपको ये भी तो समझना है कि ट्रेडिंग को करना कहां पे है, ट्रेडिंग कर कैसे सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए क्या चीज जरूरी होती है। तो दोस्तों जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है ना, ये जो है पॉइंट नंबर 3 है, ये जो है
ये आपका डीमेट अकाउंट है ना। आप जो ट्रेडिंग करते हैं ना दोस्तों, वो आप करते हैं, आपको क्या होता है ना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक ऐसे ब्रोकर की जरूरत होती है जो कि आपको इन चीजों को करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। उसको हम जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोकर, है ना, ब्रोकर। तो ये जो डीमेट अकाउंट होता है ना, वैसे ही एक किसी ब्रोकर जो भी आप पसंद करते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, एंजल वन होता है, ग्रो होता है जिसमें मैं करता हूं, मैं ग्रो में करता हूं। उसके बाद में दोस्तों होता है जेरोधा होता है ना। उसके बाद में धन होता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं भारत में जो कि आपको अलग अलग ऑफर्स देते हैं। अलग अलग ऑफर्स क्या होते हैं, जैसे दोस्तों कोई आपको लेवरेज ज्यादा देता है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि कोई आपको उधार देकर जो है ट्रेडिंग के लिए आपको ऑफर करता है, तो किसी के ब्रोकरेज कम लगते हैं। अब ब्रोकरेज दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म अपनी सर्विस को यूज करने के लिए देता है, जहां पे आप जाकर उस सर्विस को यूज करते हैं, तो उसके बदले में अपने कमीशन चार्ज करता है, जिसको हम जो है ट्रेडिंग की लैंग्वेज में उसको ब्रोकरेज बोलते हैं, है ना, मतलब दलाली। आपको मैं हिंदी में बता दूं, उसका मतलब होता है दलाली, कि वो हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे हम जाकर ट्रेडिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक ब्रोकर अगर आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो है दोस्तों यहां पे सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट जो है दोस्तों आपको वो खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आप अपने ब्रोकर का चयन करेंगे, है ना। आप किस ब्रोकर को आपको चाहिए ब्रोकर, उसके बाद जो होता है आपको एक KYC करना होगा, है ना। उसके बाद में थर्ड आपका क्या होता है, आपको अपने अकाउंट्स डिटेल देने होंगे। वो अकाउंट डिटेल देने होंगे जो जिस अकाउंट में, मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना, जिस भी बैंक में है, आपको अपने अकाउंट डिटेल भरने होंगे। और उसके बाद चौथा प्रोसेस होता है दोस्तों, उसके बाद आपका 24 से 48 आवर्स के अंदर में आपका जो है अकाउंट वह ओपन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पॉइंट नंबर 3। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के लिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ में। ये जो पॉइंट नंबर 4 दोस्तों हमारा ये है बेसिक टर्म्स, है ना। आप जब डीमेट अकाउंट अपना खोल लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ बेसिक टर्म्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं अभी, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो होता है दोस्तों वो होता है शेयर प्राइस। शेयर प्राइस क्या होता है दोस्तों, किसी भी कंपनी का निर्धारित किया हुआ एक स्टॉक की कीमत, है ना, वो होता है आपका शेयर प्राइस, है ना। किसी भी कंपनी के द्वारा निर्धारित किया गया किसी शेयर या किसी स्टॉक का प्राइस ही होता है आपका शेयर प्राइस। ये आपको क्लियर हो गया। आप इसको जो है दोस्तों, मैं आपसे हर वीडियो में एक निवेदन करता हूं कि मैं जो भी वीडियो में बताता हूं दोस्तों, ये मैं बहुत रिसर्च करके, मेहनत करके और अपने अनुभव से जितना मैंने अभी तक सीखा है, और क्योंकि हर एक आदमी का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, बहुत ज़्यादा बुरा भी होता है, क्योंकि ये हर एक प्रोफेशन है। मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ, मैं साथ में ट्रेडिंग करता हूँ, और अब मैं जो है आप लोगों को कुछ वीडियोज़ जो है बनाकर अपने नॉलेज और अपनी तजुर्बे से आप लोगों तक कुछ वीडियो पहुँचाता हूँ। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो मेरी वीडियोस हमेशा जो है एक नए ट्रेडर को टारगेट करके ही मैं बनाता हूं। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये जरूर बताता हूं कि प्लीज मैं जो भी बताता हूं ना, आप उसको एक जो है नोटबुक में एक पेन के साथ में आप उसको नोट डाउन करते रहिए। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा दोस्तों आगे जो है वह काम आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज आप जो है मैं जो भी वीडियो में बताता हूं आप उसको नोट डाउन करते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमने समझा कि शेयर प्राइस क्या है। तो शेयर प्राइस जो है वह है बेसिक, जो आपका शेयर प्राइस होता है किसी भी कंपनी के द्वारा निर्धारित किया हुआ एक जो है प्राइस जो होता है वही शेयर प्राइस होता है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, बिड एंड आस्क प्राइस, है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, बिड वो होता है जिस प्राइस पर जो है सामने वाला जो है इसको बेचना चाह रहा है ना, जिस प्राइस पर सामने वाला कोई इसको बेचना चाह रहा है। और आस्क प्राइस दोस्तों वो होता है जिस प्राइस पर कोई सामने वाला उसको खरीदना चाह रहा है। जैसे कि अगर बिड प्राइस है किसी शेयर का 101 रुपए है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, और लेकिन मैं जो है मेरी जो आस्किंग है ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई बिडिंग प्राइस, ये हो गई दोस्तों बिडिंग प्राइस 101 रुपए, और मैं इसको खरीदने वाला हूं दोस्तों 95 रुपीज में, है ना। तो ये हो गई मेरी आस्किंग प्राइस। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया आपको। कोई भी शेयर का दोस्तों जो होता है ना, एक बिड प्राइस होता है, एक आस्क प्राइस होता है। आपको पॉइंट नंबर 2 ये जो है क्लियर हो गया बेसिक टर्म्स में। अब पॉइंट नंबर 3 दोस्तों होता है लेवरेज। लेवरेज जो कि मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया था
अभी जो मैं आपको पॉइंट नंबर 3 में डीमेट के बारे में जिसमें समझा रहा था, डीमेट अकाउंट ओपनिंग के बारे में, तो उसमें ही एक लेवरेज होता है दोस्तों। लेवरेज क्या होता है ना, लेवरेज होता है एक प्रकार से ब्रोकर आपको जो है उधार में शेयर देता है आपको ट्रेड करने के लिए। जैसे आप ऐसा समझिए कि अगर आप इंट्राडे करते हैं ना, और मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि जो मैंने आपको ट्रेडिंग के प्रकार बताए थे ना, उसमें मैंने आपको 2 ट्रेडिंग बताई थी, एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग बताई थी और एक पोजिशनल ट्रेडिंग बताई थी। तो ये जो लेवरेज वाला जो दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है ना, ये जो है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के अंतर्गत ही काम में आता है। मतलब वो ट्रेडिंग जिसको आपको एक ही दिन में एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे आज अगर आपने खरीदा है तो आज ही बेचना है, यदि आज ही बेचा है तो आपको आज ही खरीदना है। तो लेवरेज आपको दोस्तों वहां पे काम आता है। लेवरेज बेसिकली अलग अलग ब्रोकर का लेवरेज अलग अलग जो होता है ना, कोई ब्रोकर आपको 3x का लेवरेज देता है, कोई 5x का लेवरेज देता है, समटाइम कोई 10x का लेवरेज देता है, या कोई ब्रोकर आपको लेवरेज देता ही नहीं है ना। तो लेवरेज का मतलब होता है एक प्रकार से आपको उधार देना। जैसे आपके पास में मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस दोस्तों 500 रुपए चल रहा है, ठीक है, ये शेयर का प्राइस 500 रुपए चल रहा है, और आप ये एक स्टॉक या एक शेयर की कीमत है ना दोस्तों 500 रुपए, और अगर आपके पास 500 रुपए नहीं है और आपका ब्रोकर सपोज आपको जो है 5x का मार्जिन दे रहा है, मतलब 5x का आपको जो है वो ब्रोकर जो है आपको लेवरेज दे रहा है। तो अब अगर आपके पास दोस्तों 100 रुपए है ना, तो ये 100 रुपए में ही आपको ये जो है 500 वाला एक शेयर मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन दोस्तों इसमें क्या रहेगा, आपको इसको एक ही डे में जो है आपको इसको वो एग्जीक्यूट जो है दोस्तों इसको आपको करना पड़ेगा, एक ही दिन में आपको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों लेवरेज। अलग अलग ब्रोकर आपको अलग अलग तरीके से लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों ये हो जाता है मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट, है ना। तो मार्केट ऑर्डर या मार्केट लिमिट ऐसा होता है कि जैसे अभी मान लीजिए मार्केट ऑर्डर में कोई भी शेयर का प्राइस 105 रुपए चल रहा है ना, 105 रुपए चल रहा है। ये दोनों चीजें दोस्तों है ना, जो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर जो 4 है, ये लगभग बराबर है, लेकिन ये इनका काम करने का तरीका जो होता है ये थोड़ा दूसरे प्रकार से होता है। और इसका जो काम करने का तरीका होता है बेसिकली, इसको जब हम यूज करते हैं ना, तो अगर हमको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट वहां पे ज्यादा काम आता है। और अगर हमको डे ट्रेडिंग करना है, मतलब इंट्राडे करना है, तो यूजुअली हम जो है पॉइंट नंबर 4 मतलब मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर लगा के हम अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मार्केट ऑर्डर दोस्तों क्या है कि एक चार्ट में जो है ऐसे कुछ मूवमेंट चल रही है, ठीक है ना, और आपका अभी जैसे आपको यहां पे खरीदना है ना, तो आपका जो प्राइस है अभी 105 रुपए चल रहा है ना, 105 रुपए आपका जो है ये मार्केट ऑर्डर पे है, अभी मार्केट ऑर्डर पे है। अब आपको चाहते हैं कि आपको इसको खरीदना है, और लेकिन आपको अपने हिसाब से खरीदना है, तो आप जो है उस ब्रोकर में जो है वो जो आपका डीमेट अकाउंट जो रहता है ना, उसमें आपके पास एक वो रहता है, एक ऑप्शन रहता है, आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आप कैसे 105 है, आपको सपोज दोस्तों 90 रुपए में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 90 रुपए में जो है अपनी लिमिट को जो है आप सेट कर देंगे। तो जैसे ही ये स्टॉक का प्राइस अगर 90 रुपए के आसपास आएगा ना, तो आपका ऑटोमेटिक ये वाला स्टॉक आपका बाई हो जाएगा। तो ये कुछ वो होते हैं दोस्तों, चीजें होती हैं जो हमको ब्रोकर जो है सुविधाएं देता है ना। तो ये होती है आपकी मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने आज के जो है पॉइंट नंबर 5 की तरफ में। तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है वह है बेस्ट टाइम एंड स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेडिंग, है ना। ये बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, बेस्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, मार्केट जो है आपका ये मंडे टू फ्राइडे जो है मार्केट दोस्तों ओपन रहता है ना। इसका जो टाइम होता है यह होता है दोस्तों 9:15 से 3:30 तक दोस्तों जो है खुला रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका टाइम। मंडे टू फ्राइडे ओपन जो होता है मार्केट, और 9:15 से 3:30 तक जो है मार्केट खुला रहता है ना। और ये अगर कोई त्योहार अगर आ जाता है इन दिनों के बीच में, जैसे कि आपके नेशनल जो है आपके जो है हॉलीडेज आ जाते हैं, है ना, या कोई कई बार जो है स्टेट हॉलीडेज वगैरह भी जो होते हैं, तो उस वजह से दोस्तों ये जो है वहां पे मार्केट बंद रह सकता है। लेकिन महीने के 22 दिन जो है दोस्तों मार्केट जो है वह खुला रहता है, अगर कोई एक्स्ट्रा छुट्टी ना हो उस महीने में तो, है ना। अब इसके लिए दोस्तों जो स्ट्रैटेजी वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसमें आपको केवल क्या देखना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2। स्ट्रैटेजी में दोस्तों क्या होता है ना, सबसे पहले आपको मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
आपने इसका नाम भी सुना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानना होता है। वैसे मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अगर चार्ट दोस्तों कुछ इस तरीके से चलता है ना बाजार में, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि चार्ट जो चलता है, तो इसमें आपको ये देखना होता है कि मार्केट कहां से गिर के जो उठता है ऊपर, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे दोस्तों देखिए मार्केट यहां से, देखिए मार्केट जो है नीचे गिर रहा है इस जगह पे। अब मार्केट यहां से अगर वापस जो है मार्केट थोड़ा सा उठा, फिर यहां आया, फिर ये उठा, तो दोस्तों ये वाली जो हमारी लाइन होती है ये हो जाती है सपोर्ट। आप सपोर्ट को कुछ ऐसा समझिए जैसे आप जमीन में खड़े हुए हैं ना, तो आपका ये नीचे सपोर्ट है। अगर आप एक बॉल को नीचे छोड़ते हैं तो बॉल टप्पा खाकर ऊपर आती है, ठीक है। वैसे ही ये एक सपोर्ट हो गया है ना, कि मार्केट यहां पे आया, यहां से बाउंस लिया, फिर यहां से ऊपर गया। अब जहां से दोस्तों मार्केट गिरता है नीचे, जैसे ये वाला हिस्सा जो है, ये इसको बोलते हैं दोस्तों रेसिस्टेंस, ठीक है, समझ गए आप। तो जैसे रेसिस्टेंस हो गया आपका जो छत हो गई है ना, आपका लिंटल हो गया। आप अगर बॉल को उछालते हैं तो बॉल ऊपर जाती है, वो लिंटल से टकराती है और नीचे आकर गिरती है ना, तो वो हो जाता है दोस्तों सपोर्ट। तो अभी जो है मेरी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर में मैंने काफी वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके, अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके जो है उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो अगर आप थोड़े एडवांस अभी ट्रेडिंग में अगर हो चुके हैं ना, तो आपको जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपको जरूर वो पसंद आएगा। तो अभी जो है मैं एक बिगिनर के तौर पे आप लोग को बता रहा हूं कि अगर कोई जो है बाजार नीचे आके जहां से ऊपर होता है वो होता है सपोर्ट, और जहां से ऊपर जाने के बाद जो है वो वापस नीचे आता है वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें जो हमारा जो दोस्तों जो थर्ड चीज, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी स्ट्रेटेजी में हो गया, ये 1 था। अब 2 नंबर क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है स्टॉप लॉस। ये सबसे ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप नए हैं ना तो आप स्टॉप लॉस को पहले समझ जाइए, स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस दोस्तों क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपने कोई प्राइस 100 रुपए में कोई शेयर को आपने खरीदा है ना, आपने खरीदा 100 रुपए में आपने खरीदा। अब आप ये चाहते हैं कि ये अगर 120 रुपए में आप इसको बेचना चाहते हैं, तो आपका जो टारगेट है यहां पे, आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो आपने 120 रुपए अपना टारगेट रखा है इस पे, है ना, 120 रुपए। लेकिन आपका कितना नीचे जाएगा, मान लीजिए ऐसा तो नहीं आपने खरीदा वहां से ऊपर ही चला गया, अगर वहां से मार्केट नीचे आने लगा तो आप उस समय आपको क्या करना है, तो वो चीज होती है दोस्तों, वहां पे काम आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब आपके लॉस को वहां पे स्टॉप कर देगा, इसीलिए उसका नाम है स्टॉप लॉस। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जो है 120 रुपए का मैं मुनाफा चाहता हूं, मतलब मैं 100 रुपए में खरीदा हूं तो 120 में बेचूंगा, तो 20 रुपए पर स्टॉक में मुनाफा चाहता हूं, तो आप लॉस कितना ले सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे इसको सेट कर सकते हैं, जैसे आपने 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए का टारगेट है, तो आपने इसको सपोज कर दीजिए दोस्तों लगा दिया 100 का है तो 90 रुपए में, 90 रुपए में। तो अब अगर मार्केट मान लीजिए ऐसे आ रहा है, आपने यहां खरीदा, आप सोचे ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट अगर अनफॉर्चुनेटली नीचे की तरफ आने लगता है ना दोस्तों, तो ये 90 रुपए में आपका ऑटोमेटिक जो है आपका वो शेयर जो है वो सेल आउट यहां पे हो जाएगा, सेल हो जाएगा। मतलब आपका जो लॉस होगा आपको वो केवल और केवल 10 रुपए रहेगा, जितना आपने अपनी लिमिट को लगा के रखा है कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों ये चीज होती है स्टॉप लॉस। इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है एडवांस में, आप चाहें तो जाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं। वैसे तो मैं इस टॉपिक के बारे में मैं अपनी हर वीडियो पे दोस्तों बताता हूं, ताकि मैं इसीलिए ये सब चीजें बताता हूं कि जो एक नया जो एक आता है व्यक्ति आता है स्टॉक मार्केट में, वह तो केवल और केवल हमेशा अपने प्रॉफिट को, अपने टारगेट को ही दिमाग में इमेजिन करके आता है। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग हैं जो स्टॉप लॉस के बारे में भी सोचकर मार्केट में आते हैं। भैया अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, है ना, लेकिन अगर नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो उस समय आपको कैसा, आपका जो है साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आपका माइंडसेट कैसा रहता है, तो आपको ये स्टॉप लॉस जो है दोस्तों सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है वह है रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है ना दोस्तों, मार्केट में जो लोग आते हैं वो हमेशा प्रॉफिट को इमेजिन करके आते हैं कि मैं इतना प्रॉफिट करूंगा, मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इतने % के रिटर्न मिलेंगे, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों वो कभी भी जो है ना नुकसान की तरफ में, बहुत ऐसे लोग जो होते हैं वो नहीं सोचते कि नुकसान भी हमको हो सकता है। स्टॉक मार्केट देखिए क्या है ना, स्टॉक मार्केट कोई ऐसा चीज नहीं है जैसे कि लोगों ने एक मिस थ्योरी फैला के रखी है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है। आप बड़े बड़े चैनल्स आप देखते होंगे, उसमें बहुत अपनी लग्जरी लाइफ आपको दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैं भी 6 साल से जो है 6 साल मुझे 8 साल तकरीबन हो गए स्टॉक मार्केट के टच में रहते हुए। स्टॉक मार्केट को मैं 8 सालों से जान रहा हूँ, 8 सालों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स भी है, लेकिन आप फिर भी जो है मेरे को देख सकते हैं। मतलब मैं एक जैसा एक नॉर्मल इंसान होता ना दोस्तों, मैं उसी तरीके से रहता हूँ और मुझे वैसे ही रहना भी पसंद है। स्टॉक मार्केट दोस्तों कोई बहुत ऐसी ज्यादा लग्जरी नहीं है, वो सब एक शो ऑफ है। वो शो ऑफ दिखा के लोग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि आप जो है
उनको जो है आप उनकी वीडियोस को देख रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स देख रहे हैं, वो सारे के सारे ना, सारे तो नहीं बोल सकता दोस्तों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% दोस्तों इसमें जो होते हैं वो लोग फेक होते हैं, जो आपको ये चीज़ें दिखाते हैं यूट्यूब पे या किसी भी ऐसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है, खैर वो हमारा बात का टॉपिक है, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ होता है दोस्तों कि आपको कभी भी अपनी 100% सेविंग या कैपिटल स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। ये बात आप मेरी एकदम से मतलब समझ जाइए, जितना अच्छे से आप समझ सकें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। कभी भी अपनी 100% सेविंग या अपनी उस 100% कैपिटल को स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है आपको। आप ये कर सकते हैं कि आप जो है, जैसे आपने 100 रुपये आपकी बचत है, ये 100 रुपये आपकी बचत है जिसको जो कि है सेविंग हो गया है ना, ये आपकी सेविंग है। तो इसमें आपको केवल स्टॉक मार्केट में 20% ही लगाना है। ये आपका स्टॉक मार्केट में आपको 20% की जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट मतलब कितना हो गया दोस्तों, ये 20 रुपये। 100 रुपये अगर आपके पास है तो आपको 20 रुपये ही लगाने हैं। और इस 20 रुपये में भी दोस्तों जो आपका रिस्क होगा ना, रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए इसका नाम है, जो आप इसमें जो रिस्क आपका होगा वो कभी भी दोस्तों आपका 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं बहुत छोटे लेवल पे आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये लाखों में चले जाते हैं। तो ये 20 रुपये है ना, तो आपका इसमें जो है 3 रुपये से ज़्यादा दोस्तों आपका जो है वह लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये 20 रुपये में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और ये घट के अगर 17 रुपये तक आ गया है, तो आप अपने पोजीशन पे आ जाइए कि अब आपको हो सकता है स्टॉक को या उस कॉन्ट्रैक्ट को निकालना पड़े। तो दोस्तों हमेशा जो है आप जो है रिस्क मैनेजमेंट पर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी पॉइंट जो है, मैं आप बिगिनर हैं इसलिए मैं आपको जो है अभी ये सारी चीज़ें जो है समझा रहा हूँ। बाकी इस पर डिटेल में और सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखी है, आप चाहे तो जाकर चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आज के जो हम हैं बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 7 की तरफ में। तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट नंबर 7 है और ये फाइनल पॉइंट है, और ये पॉइंट दोस्तों वो है जो मैंने अपने से ऐड किया, अपनी एक्सपीरियंस पे जो है मैं जो सीखा है अभी तक, मैं उस पॉइंट में ये 7 नंबर पॉइंट पे वो चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको एक बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। हमारे जो मेन पॉइंट्स थे दोस्तों तो 6 थे, ये जो है मेरा अपना अनुभव है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि दोस्तों मार्केट की न्यूज़ के साथ आपको हमेशा बने रहना है। ठीक है, इसमें जो है 7 नंबर पॉइंट पे जो पॉइंट नंबर 1 है कि हमेशा आपको जो है न्यूज़ के साथ में अपडेट रहना है। ये आपको मार्केट से हर छोटी बड़ी खबरों के टच में रहना है। आप अगर मोबाइल में अगर आप चाहें तो 1-2 अच्छी बिजनेस न्यूज़ होते हैं, आप उनका जो है पेड वर्जन ले सकते हैं या तो फ्री वर्जन भी है, वो आपको जो है मार्केट से संबंधित न्यूज़ जो है वो आप उस पर टच में बने रहेंगे, तो जिससे आपके जो भी शेयर्स पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है वो आपको यहाँ से पता चलेगा, है ना। दूसरा चीज़ है दोस्तों आपको इमोशन कंट्रोल में रखना है हमेशा। मतलब मार्केट में जब आप एंट्री करते हैं, जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप जब ट्रेड लेते हैं, आपकी जब कैपिटल उसमें इंगेज होती है ना, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। मतलब आपको डर नहीं आपको लगना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। मतलब अगर आप थोड़ा प्रॉफिट बनाए तो आपको किसी को ढोल नगाड़े बजाकर नहीं बताना है कि आज मैंने इतना प्रॉफिट बनाया। और अगर आपका मान लीजिए लॉस होता है तो आपको उदास होकर डिप्रेशन में भी नहीं जाना है कि आप कुछ गलत कदम उठा लें, है ना। तो आप हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए। इमोशंस कंट्रोल के ऊपर में दोस्तों साइकोलॉजी कैसे काम करती है, मैं बहुत सारी वीडियो बनाई। एक मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम की वीडियो बनाई है, लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने उसको जो है अपलोड किया है यूट्यूब पे। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको इस चीज में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ये चीज आप वहां पे जाके उस वीडियो को देखकर काफी कुछ समझ सकते हैं। अब दोस्तों आज का जो मेरा पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 7 का, वह है डोंट हेस्ट इन एनी ट्रेड। तो मतलब दोस्तों कभी भी आप जो है ना किसी ट्रेड में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। आप जो है उसको देखिए, समझिए, अगर आपको वो समझ आ रहा है तो ही आपको उसके अंदर एंट्री मारनी है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बेशक वो ट्रेड कितना भी पैसा दे रहा हो, आपको उसके अंदर जल्दबाजी करते हुए नहीं घुसना है। मैं आपको एक उदाहरण ऐसा दे देता हूं कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट खेलते होंगे तो दोस्तों कभी कभी क्या होता था ना, जब हम बल्ला घुमाते थे या बैट जब घुमाते थे ना, तो बॉल जो है वो मतलब
अपने आप टाइम हो जाता था, मतलब हमारा इंटेंशन नहीं था 6 मारने का, लेकिन बॉल टाइम अच्छी हो गई और वो बॉल जो है 6 चली गई। तो वहाँ पे कोई कितना भी हमारे क्लैपिंग करे, हमको अप्रिशिएट करे, कितना अच्छा शॉट है, व्हाट अ शॉट, लेकिन हम कभी भी मन से खुशी नहीं मिलती थी हमको कि हम यार मैं जानबूझकर मतलब मैं इसको नहीं मारा, तो वो अपने को खुशी नहीं होती थी, भले सामने वाले को कुछ भी लगे। लेकिन दोस्तों जब वही चीज़ आप किसी बॉलर को टारगेट करके बोलते थे कि देख अब मैं तेरे को इस बॉल पे 6 मारूंगा ना, तो उस बॉल पे जब आप छक्का मारते थे तो आपके लिए कोई ताली बजाए चाहे ना बजाए, हमको अपने मन से खुशी मिलती है वो चीज़ की, है ना। सेम वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे है। अगर मार्केट आप सीख कर अगर आप ट्रेड करते हैं ना, अच्छी तरीके से आप सीख कर ट्रेड करते हैं, तो आपको आपके 100 रुपए भी जो प्रॉफिट के होंगे ना, वो आपको खुशी देंगे कि देखो मैंने जो सीखा है, मैंने उस चीज़ को इंप्लीमेंट किया है और वहाँ से मुझे प्रॉफिट आया है ना। और अगर आप बिना सीखे एंट्री मारते हैं ना दोस्तों, तो अगर आपको वहाँ पे 100 के जगह 500 रुपए भी मिल जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये एक तुक्का है, मतलब आप रैंडम एंट्री किए, आपको प्रॉफिट आ गया, आप बाहर आ गए, लेकिन आप मार्केट को सीख कर ट्रेड नहीं किए। तो वो चीज़ आपके साथ में ना हो, इसलिए जो है कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, ट्रेड को अच्छे से सीखें, ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस विषय पे काफ़ी नॉलेज लें। केवल मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देखें या आप मुझे ही देख के मुझसे सीखें, मेरे जैसे यूट्यूब में बहुत ऐसे चैनल हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की जानकारियाँ देते हैं और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से, हो सकता है मुझसे अच्छी तरीके से भी समझाते हों। तो वो हर आदमी के समझाने का तरीका, बताने का तरीका अलग होता है। हो सकता है आपको मेरा तरीका ना पसंद आए तो किसी और का तरीका पसंद आए। तो मैं वही चाहता हूं दोस्तों, हमेशा जो है आप ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख कर, समझ के और बहुत अच्छी तरीके से जानकर ही आप ट्रेडिंग में एंटर करें, क्योंकि दोस्तों ये जितना लुभावना दिखता है ना, जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, आपने सुना है ना, ये जितना लुभावना दिखता है दोस्तों उतना लुभावना है नहीं। यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट अगर है ना दोस्तों, तो लॉस इतना है कि आप संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। बहुत सारे लोग बहुत गलत कदम उठा चुके हैं केवल स्टॉक मार्केट के लॉस की वजह से। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आज की हमारी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए, जहां पे हमने समझा कि एक बेस्ट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल एक बिगिनर के लिए क्या होना चाहिए, और आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आपको और अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को आज का एक लाइक भी करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें जिनको ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत हो। तो दोस्तों मैं निशान शुक्ला मिलता हूँ आपसे ट्रेडिंग लर्निंग की ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।